सरकार में सरपंच सड़कों पर है, नगर निकाय चेयरमैन सड़कों पर है, पीपीपी धारक आपकी सड़कों पर है। 2024 में पता चलेगा। ढुल साहब रखिए अपना सवाल। देखिए, पीपीपी कितना फर्जी सिस्टम है। आप समझिए कि मेरे खुद के घर में मेरी और मेरे बेटे की दोनों की इंफॉर्मेशन गलत है। मेरी आय 0 है और ये कह रहे हैं सर्वे करने के लिए आए थे। मेरी नहीं, सोसाइटी की आरडब्ल्यूए का प्रधान मैं हूँ। 24 के 24 फ्लैट्स की गारंटी लेता हूँ, एक भी व्यक्ति सर्वे करने के लिए नहीं आया और सबकी इंफॉर्मेशन गलत। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार बताइए। मेरी इनकम 0 है, मेरी इनकम 0 है, जबकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। कौन जिम्मेदार गलत इंफॉर्मेशन डालने के लिए? मेरे से तो कभी किसी ने नहीं ली, कभी किसी परफॉर्मा पे किसी जगह पे साइन नहीं कराए गए। मुझे बताइए कि कैसे आई फिर वो, और मेरे बेटे की इंफॉर्मेशन गलत कैसे आई? किसने भरवाई, किसने डाली, कौन सा डाटा था, कहां से लेकर के आए हैं, हवा से आया है? ये सब फर्जीवाड़ा जो किया गया है। कंपनी को खुली छूट दी गई थी, वो अपना बैठ के अपने ऑफिस से ही अपना काम करे, अपनी खाना पूर्ति करे, अपना पैसा ले और चला जाए। बिल्कुल जी, कुछ ऐसा किया गया है जी? नहीं, देखिए ऐसा पेमेंट भी एडवांस में की गई है। भाई बीच में ना बोलो। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक और चीज कर दूं। जो रविंदर जी बात कह रहे हैं, जब प्रदेश का मुखिया खुद प्रेस में ये बात कह चुका हो कि कई जगह जो डाटा है उसके अंदर इस तरह की गलतियां पता लगी हैं और उसकी करेक्शन के लिए प्रावधान किए गए हैं, एजेंसी से वो काम वापस ले लिया गया। हमने इस बात से तो इनकार ही नहीं किया कि एजेंसी ने गड़बड़ की है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे सामने जानकारियां आई हैं। लेकिन अब दूसरी बात, अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, नहीं, आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वो टोल फ्री नंबर इसीलिए है, आप जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आपको चक्कर की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना यशपाल जी, कि सरपंच सड़कों पे हैं, निगम प्रधान सड़कों पे हैं। पहली बात, नगर निकाय के प्रधान सड़कों पे नहीं है। उन्होंने एक बात पे एतराज किया था, लेकिन उन्होंने समझ लिया जब उनको समझाया गया कि ये पारदर्शिता के लिए है। हाँ, जो सरपंचों की आप जिक्र कर रहे हो, इसके बारे में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसका जिक्र भी कर देते कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था कि लगभग 1600 प्रस्ताव जो है सरकार के पास कामों के आ चुके हैं। अभी जो कुछ लोग हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। बाकी लोग समझ चुके हैं कि ये पारदर्शिता के लिए है। उसका जिक्र क्यों नहीं करते आप यशपाल जी? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी कर दीजिए। मैंने को आपने समझाया, वैसे ही सरपंच भी समझ जाएंगे, आराम से समझ जाएंगे। नहीं, काफी समझ चुके हैं, काफी समझ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, राजनीतिक दलों में आस्था होती है आदमी की। कंचन जी, जहां तक मैं समझता हूं, आज की जो डिबेट का जो आपने मुद्दा का जो नाम दिया है, वो इनेलो की पैदल यात्रा का दिया गया है। और काफी देर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र। वो अत्री जी जो हमारे एक सीनियर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो क्लियर भी कर चुके हैं। और मैं भी आपको इस पे स्पष्ट बता देना चाहता हूं भाई, जिस प्रकार से कॉलोनियों का एरिया है, जो गरीब तबका यहाँ पर रहता है, ज्यादातर बीपीएल परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों को जिस प्रकार की दिक्कत आई, उन दिक्कतों को बिल्कुल ठीक किया गया है। चाहे वो अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ठीक किया गया, चाहे वो एडीसी ऑफिस के माध्यम से ठीक किया गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम किसी चीज की अगर रही है, उनको भी समय रहते ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन मैं रेड्डू जी की बात पर आना चाहता हूं। जैसे रेड्डू जी ने बात करी पैदल यात्रा की, जो मैं इस टाइम जो इंडियन नेशनल लोक दल की पैदल यात्रा को मैं समझता हूं, ये पदों की यात्रा है। भाई, जिस प्रकार एक समय हुआ करता था 2005 में, उस वक्त इंडियन नेशनल लोक दल ने मात्र 9 सीटें विधानसभा में हासिल की थी। और ऐसे वक्त में उस वक्त डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक पैदल यात्रा निकाली थी, और उस पैदल यात्रा का ये परिणाम मिला था कि भी किस प्रकार वो 9 से 31 सीटें होने का काम हुआ और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला जी की भी एक कोशिश है कि वो भी ऐसा कोई प्रयास करे। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि पैदल यात्रा निकालना कोई गलत नहीं है, पैदल यात्रा निकालनी चाहिए। भाई, आप सबको पता है, हरियाणा की जनता को पता है, भाई जिस प्रकार जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली, उस राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा पर क्या सा परिणाम रहा भाई, कैसे आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो कांग्रेसी नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए। देखो, अगर जनता में जो लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो जनता होती है। लोगों के बीच में जाना चाहिए,
जनता सर्वोपरि होनी चाहिए। भाई लोगों के बीच में जब आप जाते हो, वो आपके कार्यकाल को भी याद करते हैं, वो आपके शासन में आपने क्या काम करे, क्या काम आपने नहीं करे, उन चीजों को भी लोग आप तक पहुंचाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि जनसंपर्क करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के वक्त क्या होता है, अक्सर सभी राजनीतिक दल लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की अहमियत उस वक्त होती है, लेकिन वो चुनाव के बाद भी होना चाहिए या चुनाव से पहले भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, नहीं कंचन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये